हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये आर्टिकल रहने वाला है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपने डिटेल में ज़रूर देखना है। ओके, तो बोल रहे हैं कि इंडिया ने जो है वो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो 7% जो है वो ग्रोथ कर ली है। पर क्या रियलिटी है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, यानी इस ग्रोथ का हमें कितना फ़ायदा है, क्या चीज़ किस तरह से हो रही है, ये चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाला है, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से समझना है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता ही सकते हो। अच्छा, तो हमने रिसेंटली यहाँ पर डिस्कस किया था कि एनएसओ ने जो है वो बताया अपने जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट में कि फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी 13.5% रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो कि हमारे आरबीआई का जो असेसमेंट था उससे 2.7 परसेंट पॉइंट तक कम था, यानी कि उससे ये कम है। आरबीआई के असेसमेंट के अनुसार 16.2% तक हमारा ग्रोथ रहना चाहिए था फर्स्ट क्वार्टर में। अच्छा, सेंट्रल बैंक के जो एस्टिमेट है रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स के, वो कितने बताए हैं इन्होंने? ये बताते हैं 66.2% आपका रहेगा सेकेंड क्वार्टर में, 4.1% थर्ड क्वार्टर में, 4% फोर्थ क्वार्टर में रहेगा। एंड एनुअल जीडीपी जो है एनएसओ का Q1 एस्टिमेट को यूज़ करते हुए 6.7% तक रहेगा। अब हो रहे हैं कि प्री कोविड-19 अगर लेवल से हम देखें तो जीडीपी लेवल आपका देखने को मिल रहा था 35.5 लाख तक करोड़ तक का Q1 में। 2019 से 20 को 36.9 लाख हो गया। तो यहाँ पर 3.8% का ही इंक्रीज हमें सिर्फ देखने को मिला। अब ये इंडिकेट करता है कि जो भी परफॉर्मेंस यहाँ पर हो रही है दैट इज़ नॉट फुल्ली नॉर्मलाइज येट। अभी भी फुल्ली हम नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं ये आफ्टर कोविड, अभी भी अच्छे से हम उस हैंगओवर से उभर ही नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ग्रोथ है वो 6.5% से 7% तक आपको देखने को मिल सकती है। इन ऑर्डर दैट जो आपका ये एनुअल ग्रोथ है वो 7% तक से हम जो है वो ग्रो कर रहे हैं। 5% थर्ड क्वार्टर में एंड फोर्थ क्वार्टर में जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास 8 ग्रॉस वैल्यू एडेड सेक्टर्स हैं यानी कोर सेक्टर्स, वहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है? तो हायर देन एवरेज रहा है। 12.7% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में 26.3% एंड 25.7% होटल्स ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन 16.8% हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई में आप देख सकते हो तो किस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी 4.5% जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं ये हाईएस्ट ग्रोथ है ओवर 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स, वहाँ पर 9 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें ये देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में 4.8% है और जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है, ओवरऑल एवरेज से बहुत कम है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मोर रेलिवेंट कंपैरिजन वुड बी लुक एट द इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल्स इन द कोविड-19 नॉर्मल ईयर की, उसके साथ में अगर हम देखें तब हमें रियलिटी में पता चलेगा। तो कंट्रीब्यूशन जो नेट एक्सपोर्ट्स का रियल जीडीपी ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है नेगेटिव, तो ये -6.2% हमें देखने को मिल रहा है। आप एक चीज़ समझिए कि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या इंपोर्ट ही करते रहेंगे तब तक ये जो चीज़ें हैं ये नेगेटिव में ही रहेंगी। तो हमें जो है वो इसको हम बोल रहे हैं एक्सपोर्ट डिफिशिएंट है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा जो एडवर्स कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स का रियल जीडीपी ग्रोथ में वो बहुत ही ज़्यादा बाधा ला रहा है। तो बोल रहे इट इज़ लाइकली दैट इंपोर्ट ग्रोथ जो है उसको भी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा और एक्सीड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट ग्रोथ इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। ठीक है, वो चीज़ आपको देख करके देखनी होगी। ठीक है, तो बोल रहे रियल एंड नॉमिनल टर्म्स दोनों की अगर हम बात करें तो कंसिडरिंग प्रिवेलिंग हाई स्कूल प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, इंटरिम डिएट इनपुट्स हो गया आपका, ठीक है, या इंडियाज ग्रोइंग डिमांड फॉर इम्पोर्टिंग इंटरम डेट गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स विद अ व्यू टू बूस्टिंग मेक इन इंडिया, कि मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर भी। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है अगर हम इसको देखें तो ये 8 मंथ हाई आपको देखने को मिल रहा है। जुलाई 2022 में ये 56.4 तक आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जो कि हाई है। ठीक है, 0.2% से यहाँ पर अगस्त महीने में जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा।
तो बोले कि जो सर्विसेज हैं 55.5 आपके जुलाई 2022 में रही एंड इंडिकेट कर रही हैं कि 12 कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ एक्सपेंशन एंड आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो ग्रो हुआ है। कितना ग्रो हुआ है? 15.3% से यहाँ पर ये ग्रो हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शंस जो है वो हाई रही हैं आपकी, कितना 1.49 लाख करोड़ रुपीस तक का, 1.43 लाख रुपीस करोड़ भी हो गया आपका जुलाई और अगस्त रिस्पेक्टिवली यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जुलाई में ज़्यादा और अगस्त में थोड़ा कम हो गया है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है। अब यहाँ पर हम रियलिटी में देखें अगर कि हमारे अभी देखिए अभी दिल्ली बहुत दूर है, अगर आप सोचो कि 7% से ग्रोथ हो रहा है और उस चीज़ का हम जश्न मनाने लग जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तो बोल रहे हैं कि जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंट्री की वो 75% तक की कर लेंगे हम फोर्थ क्वार्टर में, 21-22 में हमने किया था। तो बुरा दिस शुड हेल्प टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए यहाँ पर, और उसी तरह से ये इंक्रीज़ होता रहना चाहिए। आउटपुट जो है कोविड-19 के बाद में, और वो हमें जो देखने को मिल रहा है कम देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर 7% से हमें ग्रो करवाना है और 183.4 लाख तक करोड़ तक हमें पहुँचना है 22 से 23 तक। तो बोल रहे हैं कि इवन इफ़ वी अचीव 7% ऑफ ग्रोथ इन 22 to 23, तो 21 से 22 में यहाँ पर 25.7 लाख करोड़ जो है वो 11 से 12 प्राइसेस के अकॉर्डिंग थे। तो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है, ग्रोथ जो है वो बहुत ही ब्लीक चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको डर है कि रिसेशन ना आ जाए, और इंडिया का जो ग्रोथ पाथ है फ्यू ईयर्स में अगर आप देखने को मिल रहे हो वो डिपेंड करेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पिकिंग अप पर, कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, क्या चीज़ किस तरह से चल रही है। सेक्टर वाइज ग्रोथ पर हमें फोकस करना होगा पॉलिसी मेकर्स को, और ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि जो भी फेवरेबल होगा हमारे क्लाइमेट के लिए उसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, और साथ में ही इसको जो है वो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।